हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट स्टडीज़ में। तो बच्चों, प्रीवियस सेशंस में हमने पढ़ा कि पैरेललोग्राम किसे कहते हैं और पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला कैसा है, क्या होता है। उसके साथ हमने देखा कि ट्रायंगल का फॉर्मूला भी क्या होता है एक एरिया फाइंड करने के लिए। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। बच्चों, ये है एक ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी। अभी यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो व्हाट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल? तो जिसमें ये है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बच्चों, जिसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए, मतलब कि तीनों साइड की लेंथ सेम हो और जो तीनों इंटरनल एंगल है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये भी इक्वल मेजर्स में हो। मतलब कि आपको पता होगा ट्रायंगल का सम, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 60 60 60 दैट इज 180 डिग्री। तो तीनों साइड की लेंथ भी सेम और तीनों इंटरनल एंगल्स भी सेम, तो इसे कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो चलिए देखते हैं। यह है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, इट इज़ ए बी एंड सी, ओके, एंड देयर साइड्स लेंथ इज ए, जो हमने एक ए यहाँ पर ए, और ये भी बी सी भी कितना है, ये भी ए है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अभी। इन ट्रायंगल ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इन विथ ईच साइड ए यूनिट्स, ओके। Let ABC is an equilateral triangle. Okay. With each side equal to A units. मतलब इनका मेजर है A यूनिट्स, ओके। अभी एक हमने परपेंडिकुलर ए डी ड्रॉ किया जो बी सी को परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एक हमने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया जो वर्टेक्स ए से निकला, और जो बेस बी सी है उसको परपेंडिकुलर पे इसने ये किया, कट किया। अब क्या हो जाएगा अभी, और ये दूसरा क्या है कि ये बी सी के सेम टू पार्ट्स करेगा। मतलब बी डी इज इक्वल टू टी सी बाइसेक्ट करेगा इसको। सो बी डी इज इक्वल टू टी सी हो जाएगा। सो ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ये ए डी हमने इस तरह से ड्रॉ किया है कि ये बी सी के दो सेम पार्ट करेगा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। सो बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू वॉट, ए बाय टू। वाई? बिकॉज बी डी इज इक्वल बी सी इज इक्वल टू ए। ये कंप्लीट हमारा मेजर कितना है, ए है। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी मतलब ये वाला जो हाफ वाला है, ठीक है, दिस वन यहाँ तक, ठीक है। इन ट्रायंगल ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। कैसे? बाय पाइथागोरस थियरम। अब पाइथागोरस थियरम तो बच्चों आपने क्लास 6 में पढ़ा ही होगा कि पाइथागोरस थियरम किसे कहते हैं। चलिए एक बार देख लेते हैं पाइथागोरस थियरम मीन्स व्हाट। सो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये है राइट एंगल ट्रायंगल, कोई भी एक्स वाई जेड, ये इसका 90 डिग्री, सम ऑफ टू साइड्स, ओके, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स। तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस स्क्वायर, ओके। तो एक्स जेड स्क्वायर, सो एक्स जेड मीन्स वॉट, अंडर रूट एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। तो ये पता चला बच्चों। अब यहाँ पे हमको हमारा हाइपोटेनियस है ए बी, और जो दो टू अदर साइड्स है वो है ए डी एंड बी डी। सो ए डी स्क्वायर, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर दैट इज ए बी स्क्वायर, ओके। पर यहाँ हमें चाहिए क्या, ए डी, ये जो हमने ड्रॉ किया है ये परपेंडिकुलर ये। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। सो ए डी इज इक्वल टू वॉट,
अंडर रूट, क्योंकि यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट करना होगा। ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर आ गया इस तरह से, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। नाउ ए बी स्क्वायर मीन्स व्हाट, ए बी का कितना लेंथ है, दैट इज ए स्क्वायर, माइनस बी डी का कितना है, ए बाई टू स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, टू का स्क्वायर 4। ओके बच्चों, अभी और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4। सो व्हाट विल बी द आंसर, दैट इज 3a स्क्वायर अपॉन 4। ओके, अभी हमें ए डी तो 3 अंडर रूट 3a स्क्वायर अपॉन 4 का तो हमें स्क्वायर रूट मिल जाएगा, ए स्क्वायर का भी मिल जाएगा रूट स्क्वायर रूट, बट 3 का नहीं मिलेगा, तो उसे एज इट इज़ हम रखेंगे। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट दैट इज ए एंड 4 का 2, सो रूट 3 बाई 2 ए स्क्वायर यूनिट। ओके, सो रूट 3 इंटू ए अपॉन 2 ये हमें मिला यहाँ पे। ये क्या है, ये हमारे ए डी की लेंथ है। ठीक है, तो चलिए अभी आगे देखते हैं कि इससे फॉर्मूला हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो हमारा ए डी का लेंथ था रूट 3 अपॉन 2 ए। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अभी लास्ट प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का हमारा फॉर्मूला क्या है, दैट इज 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, और यू कैन से इट हाइट। हाइट कहिए, ऑल्टीट्यूड। ठीक है, सो 1/2 बेस कितना है हमारा यहाँ पे देखिए, 1/2 बेस है ए। ओके, हमें ये कंप्लीट लेना है, हाफ नहीं लेना है, ये कंप्लीट लेना है। जिस तरह से हम पैरेललोग्राम में लाइन सेगमेंट दैट कंटेनिंग बेस, तो उसकी पूरी बेस की लेंथ लेनी है हमें। सो रूट 3 1/2 इंटू ए कितना है बेस बी सी, दैट इज ए है का टोटल ए, एंड हाइट ऑल्टीट्यूड, तो ऑल्टीट्यूड हमने कितना फाइंड आउट किया अभी, ये ए डी दैट इज रूट 3/2 ए इंटू ए। ओके, तो हमारा आंसर हुआ रूट 3 ए स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट्स। जो भी यूनिट आएगा उसका स्क्वायर रहेगा। सपोज यहाँ पे सेंटीमीटर है या मीटर है, जो भी होगा, या किलोमीटर है, जो भी होगा, किलोमीटर सेंटीमीटर एंड मीटर, जो भी आप इसका यूनिट होगा वो। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना हुआ, दैट इज रूट 3/4 ए स्क्वायर। ओके, सो इस पर से अभी हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू व्हाट, रूट 3/4 ए स्क्वायर, या ए, अभी यहाँ पे ए हमने लिया है एज ए साइड की लेंथ ली है, सो यू कैन से लाइक दैट रूट 3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, जो भी साइड की लेंथ आएगी उसका स्क्वायर आएगा। तो बच्चों जब भी आपको सम आए तो आपको ध्यान से देखना है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल और जो दूसरे ट्राइंगल होते हैं अदर देन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो फॉर्मूला आपको ठीक से लगाना है। कितने बच्चे इक्विलैटरल ट्राइंगल में भी 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा कर आ जाते हैं, तो वो रॉन्ग होता है। इक्विलैटरल ट्राइंगल में आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा और इसे अच्छी तरह से लर्न करना होगा। ठीक है बच्चों, तो इसकी प्रैक्टिस ठीक से कीजिए, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, और तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड बाय।